أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Previous lecture we discussed different data collection methods. The data is collected from primary and secondary sources. The primary data is collected via observation, panels, interviews, questionnaires, etc. We discussed about interviews. Interviews can be structured and unstructured. We have to follow some guidelines while interviewing, and there are some advantages and disadvantages of face-to-face versus telephonic interviews. Today we will discuss about the data collection method of questionnaire. What is a questionnaire? A questionnaire is a research instrument consisting of a series of questions for the purpose of gathering information from respondents. क्वेश्चनेयर जो है ये एक सीरीज ऑफ क्वेश्चंस का मजमूआ है, इसमें क्वेश्चंस का एक कलेक्शन है और उसके जरिए से हम रिस्पोंडेंट से डाटा कलेक्ट करते हैं. क्वेश्चनेयर हैव एडवांटेजेस ओवर सम अदर टाइप्स ऑफ सर्वेज in that they are cheaper, they do not require much effort like interviews, often have standardized answers that make it simple to compile them. हमारे पास जो क्वेश्चनर होता है वो एक स्टैंडर्डाइज किस्म के क्वेश्चन उसके अंदर होते हैं जिनकी वजह से हमें डाटा को कंपाइल करना हमारे लिए ईजी होता है और डाटे को एनालाइज करना भी हमारे लिए ईजी होता है. क्वेश्चनर के कुछ थोड़े से बेनिफिट्स हैं. सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड क्वेश्चनिंग. A self-administered questionnaire refers to a questionnaire that has been designed specifically to be completed by a respondent without intervention of the researchers. For example, an interview. इंटरव्यू ये सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटेड क्वेश्चनर जो होता है उसके अंदर हम क्वेश्चन को इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं, उसके अंदर क्वेश्चंस को इस तरीके से स्टेट करते हैं कि जो रिस्पोंडेंट है इसको हमारी जरूरत नहीं होती बल्कि वो खुद ही उसको रीड आउट करके उनका आंसर दे सकता है. मोड्स ऑफ कंडक्टिंग सर्वे क्वेश्चन. 3 मेजर मोड्स ऑफ कंडक्टिंग सर्वे यूजिंग क्वेश्चनर्स आर पर्सनल विजिट्स, बाय मेल, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, गूगल. क्वेश्चनर को कंडक्ट करने, क्वेश्चनर के जरिए से डाटा कलेक्ट करने के 3 मेन तरीके हैं. इसके अलावा आप छोटे मोटे हो सकते हैं, हम टेलीफोन पर भी क्वेश्चनर को करवा सकते हैं, लेकिन ये मेजर हम ये तीन जो है डिस्कस करते हैं. पर्सनल विजिट्स. एक जो रिसर्चर है वो खुद जाता है उन लोगों के पास जिनसे डाटा लेना होता है और फेस टू फेस मिल के उनको क्वेश्चनर हैंड ओवर करता है और उनसे वो डाटा कलेक्ट करता है. वो फिल करके उसको वापस कर देते हैं. पर्सनल विजिट के साथ हुआ. बाई मेल हम बाई पोस्ट भेज देते हैं. फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल से डाटा कलेक्ट करना है तो हम बाई पोस्ट उनके पास क्वेश्चनर भेज देंगे प्रिंट फॉर्म में और वो जो है वो लोग उस डाटे को क्वेश्चनर को फिल करके वो हमें वापस बाई पोस्ट में वापस देंगे. या आजकल पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है वो बहुत सारा डाटा ऐसे भी कलेक्ट करती है. ये जो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री स्मॉल एसएमईज हैं या लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं या गवर्नमेंट की भी हैं प्राइवेट भी हैं, उनसे ये डाटा ऐसे ही कलेक्ट करते हैं. वो क्वेश्चनर जो है वो अपना क्वेश्चनर उनको बाई पोस्ट भेज देते हैं और बाद में टेलीफोनिक कॉल के जरिए से उनसे रब्ता भी रखते हैं कि भाई हमारा क्वेश्चनर फिल करके आपने भेज दिया कि नहीं भेज दिया. क्योंकि वो पाकिस्तान का गवर्नमेंट का इदारा है इसलिए जो इंडस्ट्रीज को उसको ओबे करना पड़ता है, इसलिए उनका रिस्पॉन्स रेट जो है वो 100% ही होता है तकरीबन. शायद ये बात जो हो वो मिस होता हो, अदरवाइज वो कॉल करके उनसे रब्ता करके जो है उसको डाटे को मंगवा लेते हैं. तीसरा मेथड है इलेक्ट्रॉनिक मेथड. जो गूगल फॉर्म्स खासतौर पे मैं उसको इसमें करूँगा क्योंकि हम रिसर्च करते हैं इसमें गूगल फॉर्म्स को हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. गूगल फॉर्म्स को कैसे यूज़ करते हैं मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ. यहाँ पे हमारे पास ये गूगल ड्राइव है. गूगल ड्राइव से हम यहाँ पे गए मोड के अंदर यहाँ लिखा गूगल फॉर्म्स. हम गूगल फॉर्म्स को क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक फॉर्म खुल जाता है जिसके अंदर हम अपनी मर्जी के अपने अंदाज क्वेश्चन जो है वो राइट डाउन करते हैं
और फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास ये एक क्वेश्चनियर है, स्टूडेंट्स SP19 RMS, ये मैंने डाटा कलेक्ट किया गूगल फॉर्म्स के जरिए से स्टूडेंट्स से। तो ये इसमें हमने नेम है, रजिस्ट्रेशन है, ईमेल है, फ़ोन है, ये हमने इनको लिखा और इसको जो है ना सेंड कर, यहाँ से मैंने सेंड किया। सेंड करने के दो तरीके हैं, एक तो यहाँ पे है बाय ईमेल, यहाँ पे आपको जिसका ईमेल लिख दें जिसको भेजना है। दूसरा तरीका है, इसको क्लिक करें, इसके अंदर ये देखें वो लिंक आ जाता है, शॉर्टन URL, हमने इसलिए और उसको शॉर्ट किया और इसको कॉपी कर दिया। इसको कॉपी करने के बाद हम इसको बाई ईमेल भी भेज सकते हैं, बाई व्हाट्सएप भी भेज सकते हैं, बाई फेसबुक भी दे सकते हैं। जो हमारी टारगेट पॉपुलेशन है उन तक पहुंचाना है इस लिंक को, वो उस लिंक को जो ही क्लिक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं इस लिंक को कॉपी करता हूँ और मैं ईमेल में भेजता हूँ और मैंने सेंड कर, ये रेस्पोंडेंट को जाकर जब मिलता है तो यहाँ पे ऐसे इसको क्लिक करेगा और इस लिंक को क्लिक करेगा तो ये वो गूगल फॉर्म खुल जाएगा। इस फॉर्म में यहाँ से अपना डाटा फिल करेगा, नाम लिखा, रजिस्ट्रेशन लिखा, ईमेल एड्रेस लिखा, फ़ोन लिखा, स्पेशलाइजेशन लिखा और सबमिट की। सबमिट का जो ही बटन दबाएगा तो हमारे पास वो डाटा जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। मैं इसको दिखाऊँ, ये देखिए रिस्पॉन्सेज, यहाँ रिस्पॉन्सेज आए हुए हैं। ये रिस्पॉन्सेज 9 लोगों ने डाटा मुझे दे दिया। ये मैंने स्टूडेंट से डाटा लिया है। इसी को मैंने अगर देखना हो गूगल शीट्स में तो यहाँ पे देखें गूगल शीट्स में ये खुलता है और हमें ये कम्बल जो है यहाँ पर वो सारा जो डाटा जो हमने नेम, रजिस्ट्रेशन, ईमेल, फ़ोन, स्पेशलाइजेशन मांगा था वो सब का सब हमारे पास आ चुका है। तो ये जो एक मेथड है गूगल जो फॉर्म्स का, गूगल फॉर्म्स का जो मेथड है ये भी हमारे लिए जो है वो बहुत सूटेबल है, जिसमें हम डाटा कलेक्ट करते हैं। Guidelines for preparing questioning. These are some guidelines: content and purpose of question, language and wording, type and form, open-ended, closed-ended, positively and negatively worded questions, biases. There are some biases. There can be some biases while preparing the questionnaire. तो हमें उनका भी ख्याल करना होगा। जो biases आ सकती हैं हमें उनसे जो है वो बचना है, अवॉइड करना। Sequencing of the question. हम डिस्कस करते हैं कंटेंट एंड पर्पस ऑफ क्वेश्चन। इफ द वेरिएबल्स टैब्ड आर ऑफ सब्जेक्टिव फीलिंग वी नीड टू मेजर द डायमेंशंस एंड एलिमेंट्स। हमारा अगर हम कोई एब्स्ट्रैक्ट वेरिएबल को मेजर कर रहे हैं तो हम उसकी जो सारी की सारी डायमेंशंस को लेंगे और एलिमेंट्स को भी लेंगे। फॉर एग्जांपल एनरिच जॉब का हमने डिस्कस किया था, टाइम मैनेजमेंट बाय अ स्टूडेंट उसको डिस्कस किया था। वो जो डिफरेंट एलिमेंट्स और उनका फिर हम आगे क्वेश्चन डेवलप किए थे, हम उनके हवाले से डाटा लेते हैं। तो अगर हमारा सब्जेक्टिव फीलिंग के हवाले से है, किसी एब्स्ट्रैक्ट वेरिएबल्स के हवाले से हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो हम डिटेल में उनकी डायमेंशन और एलिमेंट्स को लें। एंड इफ द वेरिएबल्स आर ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड नेचर एंड देयर आर सम फैक्ट्स वी नीड अ सिंगल डायरेक्ट क्वेश्चन मे बी आस्क्ड। फॉर एग्जांपल व्हाट इज योर एज, सिंपल हम एक क्वेश्चन कर सकते हैं कि आपकी एज कितनी है, या व्हाट इज योर जेंडर, सिंपल हम ये पूछ सकते हैं। व्हाट इज योर एरिया, लोकेलिटी, अर्बन है, रूरल है, जो भी हमारा वो डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो कंटेंट एंड पर्पस ऑफ द क्वेश्चन, तो हम अपना ऑब्जेक्टिव देखेंगे क्या है, पर्पस देखेंगे क्या है, उसके मुताबिक फिर हम अपना वो जो क्वेश्चन का कंटेंट डेवलप करेंगे। लैंग्वेज एंड वर्डिंग ऑफ क्वेश्चन, द लेवल ऑफ रेस्पोंडेंट्स हैव टू बी कंसीडर्ड। कि जो लेवल ऑफ रेस्पोंडेंट है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम जिन लोगों से डाटा कलेक्ट करना चाहते हैं उनके हवाले से, उनके IQ लेवल के हवाले से, उनके एकेडमिक लेवल के हवाले से, उनकी अंडरस्टैंडिंग के हवाले से हम जो है वो देखते हुए क्वेश्चंस को स्टेट करें। स्लैंग एंड टेक्निकल लैंग्वेज हैज टू बी अवॉइडेड। स्लैंग लैंग्वेज या टेक्निकल लैंग्वेज, ऐसी लैंग्वेज जो उनकी समझ में ना आए, जो एक टेक्निकल लैंग्वेज है, वो किसी फील्ड से रेलिवेंट है, किसी डिपार्टमेंट से रेलिवेंट है, वो हमसे नहीं यूज करनी चाहिए उनको क्वेश्चन पूछते हुए। फॉर एग्जाम्पल वर्क इज ड्रैग, अब ये एक FSA के स्टूडेंट से अगर हम डाटा ले रहे हों या हम एक इंजीनियरिंग के स्टूडेंट से डाटा ले रहे हों, उसको शायद पता ही नहीं होगा कि वर्क इज ड्रैग का क्या मतलब है। शी इज अ कंपल्सिव वर्कर। अब कंपल्सिव वर्कर क्या होता है, एक आम आदमी के ज़हन को पता ही नहीं होगा उसको। तो ये स्लैंग लैंग्वेज है, ये हमारी स्लैंग वर्डिंग नहीं होनी चाहिए। ड्रैग एक होता है कि विच रिक्वायर्ड एफर्ट्स,
एक ऐसा काम जो बहुत एफर्ट जिसकी जरूरत है। कंपल्सिव वर्कर कौन सा होता है? अलाउ परफेक्शनिज्म बट अनेबल टू कंप्लीट प्रोजेक्ट ऑन टाइम। तो कंपल्सिव वर्कर वो होता है जो परफेक्शनिज्म की तरफ तो जरूर जाता है लेकिन प्रोजेक्ट को वक्त पर कंप्लीट नहीं कर पाता। तो ये कंपल्सिव वर्कर और ड्रैग की समझ नहीं आएगी आदमी की, जैसे हम डाटा ले रहे हैं। तो ऐसी लैंग्वेज जो उसके इल्म में नहीं है वो हमें यूज नहीं करनी चाहिए। टेक्निकल जार्गन लाइक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, 360 डिग्री अप्रेजल, अब ये भी एक हर एक के इल्म में नहीं होता, ये टेक्निकल लैंग्वेज है, तो ये भी हमें अवॉइड करनी होती है। हमने अपनी जो टारगेट पॉपुलेशन है, जो टारगेटेड रेस्पोंडेंट है, उसके लेवल के मुताबिक जो है क्वेश्चन को स्टेट करना होता है। टाइप एंड फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, ओपन एंडेड वर्सेस क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन, पॉजिटिवली वर्सेस नेगेटिवली वर्डेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड के हवाले से हम इंटरव्यूज में भी डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसा क्वेश्चन जो हम जो इंटरव्यू जो रिस्पोंडेंट पर छोड़ देते हैं कि वो क्या जवाब देता है। The respondent choose any way he likes. जो भी वो किसी क्वेश्चन का जवाब देना चाहे उसके पास ऑप्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल, any 5 things which interest him at his job. अब वो 5 चीजें अपनी मर्जी से लिखता है, वो थोड़ा सा जस्ट 5 वर्ड्स में बता दे, जस्ट 5 फिक्रों में बता दे, जस्ट 5 पैराग्राफ में वो बताना चाहे, तो ये उस पर होता है। इट इज ओपन एंडेड क्वेश्चन। क्लोज एंडेड क्वेश्चन में हम उसको कुछ ऑप्शन देते हैं, उन ऑप्शन के अंदर रहते हुए वो जवाब देंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम लिकट स्केल 5 पॉइंट लिकट स्केल में हम उनको 5 ऑप्शन देते हैं कि स्ट्रांगली डिसएग्री से लेकर स्ट्रांगली एग्री तक कोई एक उनमें से चूज करें। तो ये और क्लोज एंडेड जो है क्वेश्चन जो होते हैं बात कर हम वो देते हैं। ये डिपेंड करता है कि हम किस तरह जो है वो उनसे डाटा लेना चाह रहे हैं। आमतौर पे क्वेश्चन के अंदर ये होता है कि शुरू में हम क्लोज एंडेड क्वेश्चन देते हैं और आखिर पर जाकर एक आध ओपन एंडेड क्वेश्चन भी डाल देते हैं ताकि कोई अगर चीज रह गई हो तो वो यहाँ पर वो उसका जो जवाब दे। पॉजिटिवली वर्सेस नेगेटिवली वर्डेड, हम पॉजिटिवली और नेगेटिवली वर्डेड क्वेश्चन को मिक्स करते हैं। Questionnaire should have some positive and some negative worded questions to break the monotony. क्योंकि जब सारे के सारे पॉजिटिव क्वेश्चन होंगे तो वो पढ़ता जाएगा और एक तरफ टेक करेगा और उसके बाद में फिर उसको बड़ी जल्दी से वो देखता जाएगा और टेक करता जाएगा पॉजिटिव साइड पे। लेकिन कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव होगा तो उसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। इसलिए फॉर एग्जाम्पल, कमिंग टू वर्क इज ग्रेट फन और कमिंग टू वर्क इज नॉट अ ग्रेट फन, तो ये उसको जो है वो हम पूछेंगे तो वो जो है उसकी जो एक रिदम जो बन जाता है सिर्फ पॉजिटिव में या सिर्फ नेगेटिव क्वेश्चन में वो नहीं रहेगा, तो उसको वो पढ़ कर जवाब देना पड़ेगा। बट वी हैव टू कंसिडर वन थिंग दैट वी हैव टू अवॉइड डबल नेगेटिव्स। डबल नेगेटिव्स बाल का समझने में देर करते हैं, तो इसलिए फॉर एग्जाम्पल कहते हैं आई एम नॉट अनेबल टू डू दिस, आई एम नॉट अनेबल टू डू दिस। अब इसमें डबल नेगेटिव है, आई एम नॉट और अनेबल, दो चीजें आ गई। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो उसमें हमें अवॉइड करना चाहिए ताकि जो है हमारा जो रेस्पोंडेंट है वो आसानी के साथ जवाब दे सके और वो उसका जो जवाब है वो भी उसको देर ना लगे जवाब देने। डबल बैरल क्वेश्चन हैज मोर देन वन क्वेश्चन विद इन इट। अगर एक क्वेश्चन के अंदर ही दो बातें हम पूछ लें, इट इज कॉल्ड डबल बैरल क्वेश्चन। वी शुड अवॉइड डबल बैरल क्वेश्चन। For example, do you think that the course content is adequate and is applicable at your work? अब ये दो बातें हमें एक ही क्वेश्चन में पूछनी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसकी एडिकेसी की अलग बात करें, उसकी एप्लीकेबिलिटी की अलग बात करें, तो ये ज़्यादा अच्छा है। एम्बिगुअस क्वेश्चन, बाज़ बात हम क्वेश्चन पूछते हैं वो मुकम्मल तौर पर रेस्पोंडेंट के लिए क्लियर नहीं होता। रेस्पोंडेंट डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स। फॉर एग्जाम्पल, टू व्हाट एक्सटेंट वुड यू से यू आर हैप्पी? Do you discuss your work with your boss regularly? Do you go to movies frequently? अब ये frequently और regularly ये जो है ये थोड़े से जरा कम क्लियर है या इतने क्लियर नहीं है। Ambiguous word. Frequently may mean once in a week or once in a month. Regularly may mean every day or every week or every month. तो हमें इस चीज को थोड़ा सा क्लियर करना होता है कि ये जो एवरी उसको जो इस अंदाज में पूछे कि वो अंडरस्टैंड कर रहा हो कि हमारा ये फ्रीक्वेंसी की जो बात हो रही है वो विद इन 1 वीक हो रही है
या विद इन 1 मंथ हो रही है, या एवरी डे की बात कर रहा है, इसी तरह रेगुलरली, हमें उसको इस तरीके से पूछना चाहिए कि वो अंडरस्टैंड कर सके क्लियर। ऑल डिपेंडेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस एंड रिलाई ऑन मेमोरी। ऐसे क्वेश्चन जो उसको पुरानी बात को याद करते हुए जिसका जवाब देना पड़े, ऐसा क्वेश्चन हमें नहीं डालना चाहिए क्वेश्चन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर 30 years of work, one would not remember the first job details such as name of the boss, years worked in a department, etc. हम आपसे पूछेंगे आपके कुलीग कितने थे आज से जो 25 साल पहले जब आपने जॉब स्टार्ट की, तो ये रिकॉल डिपेंडेंट है। इस तरह के क्वेश्चन हमें अपने क्वेश्चन के अंदर नहीं डालने चाहिए। लीडिंग क्वेश्चंस, हमें लीडिंग क्वेश्चंस नहीं डालने चाहिए। लीडिंग क्वेश्चंस आर वर्डेड इन सच अ वे दैट इट वुड लीड द रिस्पोंडेंट टू आंसर इन अ वे दैट द रिसर्चर वुड लाइक टू। हम एक रिसर्चर जो है वो एक जो पसंद कर रहा है कि इस तरह का जवाब आए, तो वो एक लीडिंग क्वेश्चन डालता है। ये तरीका ठीक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, डू नॉट यू थिंक दैट इन दीज डेज ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग एम्प्लॉय शुड बी गिवन गुड पे रेज। अब ये हम उसको एक गाइड भी कर रहे हैं, कि लीड कर रहे हैं कि भाई आजकल हालात बहुत खराब है, जो महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, तो क्या ख्याल है, पे रेज नहीं मिलना चाहिए एम्प्लॉइज को? तो यकीनन वो कहेगा यस, मिलना चाहिए। It is better to ask to what extent do you agree that the employee should be given higher pay raise। अब उसके हम जो एक्सटेंट है उसका जो हम पूछ सकते हैं कि स्मॉल, मॉडरेट और हाई, हम उसको पूछ सकते हैं। अगर हम क्लोज एंडेड क्वेश्चन उसको दे रहे हैं, ओपन एंडेड करेंगे तो फिर उस पर छोड़ देंगे वो क्या जवाब देता है। ठीक है। एक और एग्जांपल है कि डू नॉट यू थिंक दैट मोर वुमेन शुड बी प्रमोटेड टू डिसीजन मेकिंग पोजीशंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब ये भी एक लीडिंग क्वेश्चन है। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है, हमें लीडिंग क्वेश्चन से क्वेश्चन के अंदर लीडिंग क्वेश्चन डालते हुए इससे अवॉइड करना है। लोडेड क्वेश्चंस when they are phrased in an emotionally charged manner, ये इस तरह के क्वेश्चन जो है वो भी हमें क्वेश्चन के अंदर नहीं डालने। फॉर एग्जाम्पल, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू थिंक मैनेजमेंट इज लाइकली टू बी विंडिक्टिव, यानी क्रूअल, इफ द यूनियन डिसाइड्स टू गो ऑन स्ट्राइक। अब ये इमोशनली चार्ज, हम कहते हैं कि एक अगर हम एक यूनियन के किसी वर्कर से हम पूछ रहे हो कि ये यूनियन अगर स्ट्राइक पर जाती है तो क्या ख्याल है जी, आपका जो मैनेजमेंट है वो बहुत किस्म की जो सख्त किस्म का रवैया नहीं इख्तियार करेगी। अब वो एक इमोशनली चार्ज तो करे वगैरह वगैरह जो भी उसका वो बनेगा। तो इमोशनली चार्ज मैनर में हमें क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए। बेटर टू आस्क टू व्हाट एक्सटेंट यू फेवर स्ट्राइक, to what extent you fear that there would be an adverse reaction from the management। तो ये इस तरह के अंदाज में हमें क्वेश्चन पूछने चाहिए। क्वेश्चन should not be loaded। Desirability, when questions are worded such that they elicit socially desirable response, तो ये हमारे सोशल जो डिजायर्स होती हैं और हमारे समाजी मामलात होते हैं उनके हवाले से एक डिजायरेबिलिटी होती है, हमें उसको उसके अंदर नहीं लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, डू यू थिंक दैट ओल्डर पीपल शुड बी लेड ऑफ, आपका क्या ख्याल है कि ज्यादा उम्र के लोगों को हमें जॉब से निकाल देना चाहिए वगैरह वगैरह। तो ये इस तरह की जो बात है ये थोड़ी सी एक सोशल, फॉर एग्जाम्पल जो नौजवान तबका है वो सोचेगा कि यार ये क्या जो बाबे बैठे हुए हैं, इनको छुट्टी करनी चाहिए, अब हमें मौका दे हम काम करें, ब्लड जो है यंग ब्लड है वो काम करें। तो ये इस तरह की चीज़ें जो है हमें अगर हम पूछेंगे और हम यंग लोगों से डाटा ले रहे हैं तो यकीनन वो उसको फौरन यस कर देंगे। ठीक इस तरह की हमें अंदाज में नहीं पूछना चाहिए, बल्कि हमको उसको इंडिपेंडेंट छोड़ना चाहिए कि वो क्या जवाब देता है। वो अपने दिमाग के अंदर उसके अलावा कई बातें हो सकती हैं, वो उनको कंसिडर करते हुए जवाब दे दें। फॉर एग्जाम्पल, हम कैसे हमें दूसरे अंदाज में पूछ सकते हैं कि देयर आर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस टू रिटेनिंग सीनियर सिटीजन इन द वर्कफोर्स। टू व्हाट एक्सटेंट डू यू थिंक कंपनीज शुड कंटिन्यू टू कीप द एल्डरली एम्प्लॉइज ऑन देयर पेरोल। तो ये एक दूसरा तरीका है जो थोड़ा सा बेहतर है। तो हमें सोशल डिजायरेबिलिटी के हवाले से देखते हुए क्वेश्चनर के अंदर अपने क्वेश्चन को डालना होगा। अभी हम एक एक्सरसाइज है जिसका आप जवाब देंगे, देखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन सी बायसनेसेस हैं। If you have been in the company for 15 years, please indicate the year of joining or the name of your colleague। तो यहाँ पर
आप बताएं जी, सोचे क्या खामी है इसके अंदर? इट इज अ बैड क्वेश्चन एज इट इज रिकॉल डिपेंडेंट। ये पुरानी याददाश्त पे डिपेंड करता है, मेमोरी पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए इट इज नॉट अ गुड क्वेश्चन। माई कोलीग इज गुड एंड एफिशिएंट, इसके अंदर क्या खामी है? या ये बिल्कुल ठीक है? इट इज बैड क्वेश्चन, इट इज डबल बैरल। इसमें हमने दो बातें पूछी है, गुड भी है, एफिशिएंट भी है। वर्किंग वुमेन शुड नॉट हैव चिल्ड्रन, इसके बारे में क्या ख्याल है? इट इज बैड क्वेश्चन, लोडेड क्वेश्चन एंड इमोशनल इश्यू फॉर वुमेन। तो ये एक औरत के लिए एक इश्यू होता है बच्चों के हवाले से, वर्किंग वुमेन शुड नॉट हैव चिल्ड्रन, तो ये एक लोडेड क्वेश्चन है जो कि हमें जिससे अवॉइड करना है। इन्वेस्टमेंट इन फ्यूचर ऑफ चिल्ड्रन शुड बी एन इम्पॉर्टेंट गोल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। कैसा है ये क्वेश्चन? इट इज आल्सो बैड क्वेश्चन, सोशल डिजायरेबिलिटी इसके अंदर पाई जाती है। दिस जॉब यूजेस अ लॉट ऑफ स्किल्स आई हैव, इसके बारे में क्या ख्याल है? ओके, नो प्रॉब्लम विद द वर्डिंग्स। For this country to keep on remaining competitive, should we not spend more on research? इसके बारे में क्या ख्याल है? It is also bad question. It is leading question. हम उसमें लीड कर रहे हैं कि कंपेटिटिव रहने के लिए हमें रिसर्च करनी है, तो इसके लिए ये लीडिंग क्वेश्चन से हमें अवॉइड करना है। सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चन इन जनरल, क्वेश्चन शुड फ्लो लॉजिकली। ये हम इससे पहले कुछ बायसनेसेस थी जो डिस्कस की हैं, अब हम सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चंस की बात करते हैं। एक क्वेश्चनर के अंदर क्वेश्चंस की जो सीक्वेंस है, उनकी अरेंजमेंट है, वो कैसी होनी चाहिए? क्वेश्चन शुड फ्लो लॉजिकली फ्रॉम वन टू द नेक्स्ट। लॉजिकल वे में क्वेश्चंस को हमें उसके अंदर देना चाहिए, उसकी जो तरतीब है, उसकी जो अरेंजमेंट है, वो लॉजिकल होनी चाहिए। टू अचीव द बेस्ट रिस्पॉन्स रेट, क्वेश्चंस शुड फ्लो फ्रॉम द लीस्ट सेंसिटिव टू द मोस्ट सेंसिटिव। एक तरीका ये है। उसके बाद मोस्ट सेंसिटिव बातें पूछें। जब हम लीस्ट सेंसिटिव बातें पूछ रहे होंगे तो उसके अंदर वो जो रेस्पोंडेंट है उसकी एक इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगी, वो एक सिंपल सी बातों का जवाब देते देते वो फिर इंपॉर्टेंट बातों की तरफ चला जाएगा। फ्रॉम द फैक्चुअल एंड बिहेवियर टू द एटीट्यूडिनल, तो सिंपल जो फैक्ट्स हैं जैसे डेमोग्राफिक्स हैं, इनकी हम बात करें, या इसके अलावा हम पूछ सकते हैं जो बिहेवियर वाइज चीज़ें हैं, ये जो प्रैक्टिस में होती है वो है। उसके बाद एटीट्यूडिनल चीज़ें जो है उनकी तरफ चलेंगे, तो ये एक लॉजिकल फ्लो है। एंड फ्रॉम द मोर जनरल टू द मोर स्पेसिफिक, हम पहले जनरल सी बातें पूछे, उसके बाद हम स्पेसिफिक की तरफ चलेंगे, तो ये एक जो है लॉजिकल, यानी कि क्वेश्चन जो हमने देने होते हैं क्वेश्चनर के अंदर, उनकी जो तरतीब है वो लॉजिकल होनी चाहिए कि हम किसी एक स्पेसिफिक अंदाज में जाएं। ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि हमारा जो रेस्पोंडेंट है वो हमारे क्वेश्चनर को इजीली फिल कर सके, उसका इजीली उसका आंसर कर सके, और इसकी वजह से हमारा जो रिस्पॉन्स रेट है वो भी ज्यादा हो। तो रीकैप ऑफ दिस लेक्चर, क्वेश्चन इज नेक्स्ट मेथड है जो हम डाटा कलेक्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटेड क्वेश्चनर जो होता है उसके अंदर हम क्वेश्चन जो है इस अंदाज में देते हैं कि हमारा जो रिस्पोंडेंट है वो बगैर किसी हेल्प के, बगैर किसी इंटरवेंशन के उन क्वेश्चंस को आंसर कर सके। वे टू कंडक्ट सर्वे क्वेश्चनर के जरिए से डाटा कलेक्ट करने के मेजर 3 तरीके हैं। इसके अलावा भी हो सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ 3 मेजर तरीके डिस्कस करते हैं कि पर्सनल विजिट्स के साथ बंदा जाए और लोगों के साथ मिले और उनसे डाटा कलेक्ट करने के लिए उनको क्वेश्चनर दे प्रिंट फॉर्म में और उनसे रिक्वेस्ट करके फिल करवा के ले, पर्सनल विजिट्स। दूसरा है बाई पोस्ट, बाई मेल, हम यहाँ से बदरिया डाक भेज दें और अगला जो हमारा रेस्पोंडेंट है और उनको फिल करके हमें वापस बदरिया डाक दें। ये तरीका जो है जो हमारे लिए स्टूडेंट्स के लिए खास तौर पर इतना अच्छा नहीं है, लेकिन जैसे पाकिस्तान के गवर्नमेंट के इदारे जो है काफ़ी सारे यूज भी करते हैं। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है वो डाटा कलेक्ट करने के लिए ये वाला मेथड यूज करती है, लेकिन इसके अलावा भी वो मेथड यूज करते हैं। लेकिन ये जैसे SMEs का डाटा वो कलेक्ट करते हैं, जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है उसका डाटा कलेक्ट करते हैं, वो इस मेथड से बाई पोस्ट क्वेश्चनर भेजकर वो डाटा कलेक्ट करते हैं। वो क्वेश्चनर बाई पोस्ट भेज देते हैं, उसके कोई हफ्ते बाद फिर उनको कॉल्स करते हैं जो मुतलका इंडस्ट्री है, मुतलका इदारे हैं, कभी हमारा क्वेश्चनर मिल गया, वो बताते हैं हाँ ये मिल गया है, तो उनको वो फॉलो अप रखते हैं। इस तरीके से उनका जो रिस्पॉन्स रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट का अदारा है। हमारे जितने भी इंडस्ट्री है वो
उन गवर्नमेंट को डाटा देने की पाबंद होती है, इसलिए वो जो है ना बड़ी आसानी से उनका अप्रोक्सीमेटली 100% रेट जो है इसके होता है और वो डाटा भी कलेक्ट कर लेते हैं इस डाटा से। तीसरा तरीका जो है वो गूगल फॉर्म्स वाला हमने डिस्कस किया। गूगल फॉर्म्स वाला तरीका जो है वो सर्विस के लिए काफ़ी हद तक आसान है। उसमें हमें डाटा एंटर भी नहीं करना पड़ता, बल्कि एंटर्ड डाटा हमें एंटर्ड मिल जाता है जब वो रिस्पोंडेंट उसका जवाब दे रहा होता है। और दूसरा हम जो है बहुत हमारी जो वाइड ऑडियंस तक भी रीच बन जाती है, व्हाट्सएप के ज़रिए से, फेसबुक के ज़रिए से, ईमेल के ज़रिए से। तो जो भी मेथड हम सिंपल एसएमएस किसी को करें और वो एसएमएस को क्लिक करके वो वेबसाइट पर चला जाए और वो डाटा फिल कर दे, तो उसके लिए ये भी पॉसिबल होता है। तो ये एक बहुत जो है ना एक डाटा कलेक्ट करने का आसान तरीका है, लेकिन इसमें भी वो रिस्पॉन्स रेट वाली बात यकीनन हो सकती है कि रिस्पॉन्स रेट जो है इसमें भी काफ़ी लो होगा। क्वेश्चनियर की जो इसके अलावा लेंथ होती है वो भी इसमें काफ़ी, क्वेश्चंस की लेंथ भी काफ़ी इसमें कंसिडर होती है और क्वेश्चनियर की जो लेंथ है वो भी इसमें जो है काफ़ी किरदार अदा करती है। अगर हमारा क्वेश्चनियर काफ़ी लंबा होगा तो लोग देख के छोड़ देते हैं कि यार ये तो काफ़ी टाइम लगेगा, और अप्रोप्रिएट लेंथ अगर होगी तो वो कहेगा अच्छा ठीक है मैं इसको फिल करता हूँ, तो वो भी एक चीज़ होती है। क्वेश्चनियर उसमें कंटेंट एंड पर्पस जो है वो हमें देखते हुए, जो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा जो टारगेट रिस्पोंडेंट है वो उसका लेवल क्या है, ये देखते हुए हमें अपना क्वेश्चन को जो है वो स्टेट करना होता है। तो लैंग्वेज एंड वर्डिंग, स्लैंग लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी, टेक्निकल लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी, ऐसी लैंग्वेज जो हमारे रिस्पोंडेंट की समझ से बाला तर हो उसको हमने अवॉइड करना है। टाइप्स ऑफ फॉर्मेट्स, ओपन एंडेड क्वेश्चन, क्लोज एंडेड क्वेश्चन जो है वो हम जरूरत के मुताबिक देखते हैं। आमतौर पर क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आखिर पर एक आध क्वेश्चन हम ओपन एंडेड भी डालते हैं, जिससे हम को अगर कोई ऐसी चीज़ हो जो मिस हो रही हो तो वो भी हमारा रिस्पोंडेंट जो है वो हमें दे दे।